हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इसमें लिखा हुआ है ये जितने आपके सामने ये जो नंबर्स दिख रहे हैं फ्रैक्शन के रूप में, इसको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हो गया, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में हमको इनको लिखना है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, और से बताना भी है। क्या बताना है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, मतलब प्रत्येक का हमको बताना है कि कैसा, किस टाइप का, किस काइंड का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 36/100, इसको हम सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें देखेंगे कि ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सब इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, सारे जो टर्म्स मैंने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्टिव पार्ट में समझाए थे आपको, अगर वहाँ पर नहीं क्लियर हो पाए हैं तो आपके इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको सारे क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। ओके, तो यहाँ पर 36/100 की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 100 को हम 36 के डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम इसको 3 बार ले जाएंगे। 3 बार 100 300 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 60, यहाँ पर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 6 बार जाएगा, 600। ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में हम इसमें देखेंगे, इसमें आप ध्यान से देखिए, पॉइंट 36 के आगे अब कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया, जिसका रिमाइंडर जो है अगर 0 आ जाता है या कट जाता है, ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 ही तो आएगा, तो इसको मैंने काट दिया ऐसे ही। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 जिसका आ जाए डेसिमल एक्सपेंशन करने पर जिस फ्रैक्शन का, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो हमारा फ्रैक्शन होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस काइंड का होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर कितना आएगा, 0.36 आएगा। ठीक है, और ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, अब हम अपना सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में 1/11 दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 11 से 1 को। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं हो रहा है, फिर 0 बढ़ाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, अब यहाँ पर ये 9 बार जा रहा है। ठीक है, 9 बार इसको ले जाएंगे, 99 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो अब दूसरा 0 जैसे बढ़ाएंगे तुरंत यहाँ पर 0 लगेगा, 0 बढ़ा दिया, फिर 9 जा 99, फिर यहाँ पर 1 आ गया, अब ये पॉइंट लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा दिया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 हो गया, ये हमारा जाएगा 9 जा 99। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं इसमें एक सीक्वेंस चलता जा रहा है, 09 का 0909। ठीक है, ये रिपीटिंग आ रहा है। अब आपको इसमें देखना है कि जो हमारा ये डेसिमल आ रहा है, डेसिमल फॉर्म जो आ रहा है, इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ रहा है, 0.90909। ठीक है, ऐसा डेसिमल फॉर्म आ रहा है, तो इस डेसिमल को हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। बार क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये 0909 बार बार ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है, बट इसमें एक बात और भी तो है, यहाँ पर ये रिपीट भी हो रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, जो कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर जिस फ्रैक्शन का अगर वो पॉइंट में जो आपका आंसर आएगा वो अगर रिपीटिंग में है, रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे 090909 बार बार आपका रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम बार लगा के ये बोलेंगे कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब ये कट भी नहीं रहा है। 0 कहाँ आ रहा है रिमाइंडर, ये बराबर ये 1 बचता जाएगा, और आप 0 पॉइंट लगा करके, 0 लगा करके आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है,
तो इसमें आपका बढ़ता ही जाएगा 090909। तो इससे अच्छा हम उस पर बार लगा देते हैं कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट हो जाता तो आपका यहीं पर टर्मिनेट का मतलब ये होता है वहीं पर वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका रुक जाना, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का। तो इसमें रुकेगा कहाँ से, जब यहाँ पर रिमाइंडर आता जा रहा है, जब रिमाइंडर आता जाएगा तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन भी एक्सपेंड होता जाएगा, और एक्सपेंड होगा तब हम उसमें ये बोलेंगे कि वो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है उस फ्रैक्शन का वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, बट उसमें हम ये भी देखेंगे कि वो रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये टर्म जो होता है इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए। तो चलिए हम अपना थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 4 1/8। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे, तो 8 4 32 33/8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम 8 से 33 को डिवाइड कर देते हैं। इसको हम 8 चौक 32 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 1 बचा यहाँ पर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 9 8 हो गया। 2 बचा यहाँ पर, 0 बढ़ा दिया, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा है, 0 हो जाएगा, 8 5 या 40 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है। मीन्स ये जो डेसिमल होगा हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। कौन सा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फोर्थ वाला चलिए देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन आज दूंगा, ठीक है। आप ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैसेज करेंगे, ठीक है। और अगर आपका आंसर गलत होगा तो मेरे तरफ से रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को आज ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और समझ में नहीं आता है तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को रिवाइज करिए, ठीक है। इसमें मैंने सब बहुत ही डिटेल में बता दिया है, और नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें नंबर्स का डिटेल और जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है, तो आप उसको भी जा करके देख लीजिए, ठीक है। आपके लिए बेनिफिट ही होगा, ओके। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ये होमवर्क क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो यहीं पर जो हमारा सेशन है ये समाप्त होता है, और मैं आप सभी से अगले दिन मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी होगी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।